हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए मौर्य साम्राज्य की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बारीक से पढ़ने को मिलेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। कब हुआ था चंद्रगुप्त का मौर्य का जन्म? 345 ईसा पूर्व में। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। अब घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का कौन बना? प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन बना? चाणक्य। चाणक्य कौन बना? चाणक्य। चाणक्य के बारे में आते हैं। चाणक्य कौन था? बताते हैं आपको कि चाणक्य एक पुरोहित या पंडित था। कौन था? पुरोहित या पंडित था। तो चाणक्य के दो और भी नाम हैं। कौन कौन है? चाणक्य के दो और नाम, एक कौटिल्य था, एक विष्णुगुप्त था। चाणक्य ने अपनी पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र, जिसका संबंध किससे है? राजनीति से। किससे है बेटा? राजनीति से। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में बैठा। कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। अब जब चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था तो इनके गुरु भी कोई होंगे जिसने इनको शिक्षा दी होगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा मिली थी। क्या मिली थी? शिक्षा। किससे? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। अब सेल्यूकस निकेटर के बारे में बताते हैं कि ये सेल्यूकस निकेटर कौन था। ये सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। कौन था? सेनापति था। अब सिकंदर की बात आती है तो सिकंदर के बारे में बताते हैं कि सिकंदर कौन था और सिकंदर के कितने सेनापति थे। सिकंदर के दो सेनापति थे। एक ये सेल्यूकस निकेटर था, दूसरा था निर्याकस, जो जल सेनापति था। वो कौन था? निर्याकस। अब बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। युद्ध में सेल्यूकस हार गया और चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया। तो जब सेल्यूकस हार गया तो संधि शर्तें हुई, जिस संधि शर्त के तहत युद्ध विराम हुआ। तो संधि शर्तों के अनुसार क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये 4 प्रांत दिए। किसको दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को। तथा अपनी लड़की की शादी, जिसका नाम था कार्नेलिया या जिसको हेलना भी कहते हैं, उसकी शादी किसके साथ कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जान चुका था कि इससे बड़ा और इससे महान राजा मुझे इस भारत में नहीं मिलेगा। तो उसने अपनी लड़की की शादी किससे कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य से। अब आते हैं मेगास्थनीज। अब जब ये सेल्यूकस निकेटर आया था तो ये हार गया, उसने अपनी लड़की की शादी कर दी। तो इसने अब लड़की की देख रेख के लिए क्या किया? एक अपना राजदूत, जिसको बोलते हैं राजदूत को यानी कि गुप्तचर, जिसको क्या बोलते हैं? गुप्तचर किसको छोड़ा बना के? यहाँ मेगास्थनीज को। किसको गुप्तचर बनाया? मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी गई मेगास्थनीज के द्वारा? इंडिका। अब प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। ये हमारे प्लूटार्क बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का था, जैन धर्म को मानने वाला था। तो जैन धर्म के बारे में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि जैन धर्म के लोग उपवास के द्वारा अपनी अंतिम क्षणों में उपवास के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। बस आज के लिए इतना ही।
फिर अभी आपको पार्ट सेकेंड में इसके आगे पढ़ने को मिलेगा बिंदुसार, जो कि उसका चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था, लड़का था। ये चंद्रगुप्त, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपको अगले दिन मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।